अच्छा जी, पेन टूल के लिए अभी मैंने जो चीज़ शुरू की है, हम गूगल पे गए हैं, गूगल पे जाके पेन टूल असाइनमेंट अडोब इलस्ट्रेटर लिखा है, और हमारे पास कुछ यूं डिज़ाइन वगैरह आ रहे हैं जो कि पेन टूल से बने हुए हैं सारे ये। तो इसमें हम ये वाला डिज़ाइन लेंगे। इस डिज़ाइन से आपको पेन टूल समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज में जाएंगे, कॉपी इमेज करेंगे। कॉपी इमेज करने के बाद आपने अडोब इलस्ट्रेटर को खोल लेना है। स्क्रीन पे एक दफ़ा आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल वी दबाना है। कंट्रोल वी, वी फॉर वैन। कंट्रोल वी करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ हमने गूगल से कॉपी की थी वो यहाँ पे आ गई। जब ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा तो सर हम साथ साथ लैपटॉप यूज करते जाएं आपकी। सर ये साथ साथ हम भी बनाते जाएं नहीं, या आप पहले देख लें? उस तरह से प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाएगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ठीक। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। आप ठीक है सर। लेक्चर के बाद रिकॉर्डिंग के साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने बतानी है। ये पेन टूल हम यूज़ करने के लिए एक इमेज को गूगल से उठा के ले आए हैं यहाँ पे। कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमने दूसरा काम जो करना है वो ये है कि ऊपर ये एक बटन आ रहा है ओपेसिटी। ओपेसिटी हम इसकी लो करेंगे, लेकिन ये करना किस तरह से है। एक पीछे ये वाइट आर्टबोर्ड है, उस पर क्लिक करके ओपेसिटी हम अगर छेड़ेंगे तो इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसको क्लिक करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा इसको। जैसे ये कॉर्नर पे ये बटन शटन आ गए हैं, ये छोटे छोटे एंकर पॉइंट एजेस वगैरह, ये देखें। फिर हम ओपेसिटी पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा लो करेंगे। ये तकरीबन हम इसको रख देते हैं 15% या 12%, कि आपको ये जस्ट नज़र आए। फिर हम इसको क्लिक करके कंट्रोल टू दबाएंगे। कंट्रोल टू से ये लॉक हो जाता है। कंट्रोल टू से ये लॉक हो जाता है। जब ये लॉक होगा तो आप इस ऑब्जेक्ट को राइट लेफ्ट कहीं भी मूव नहीं कर सकते। ये यहाँ पे फ्रीज हो गया, जाम हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। इस वाली फर्स्ट वाली लाइन को जूम करेंगे तो जूम करने के लिए हमारे पास ये एक मिरर साइन सा आ रहा है, जूम साइन, ये देखें। कुछ लोगों के पास टूल बार इस तरह से आ रही होगी साइड पे, कुछ के पास ये अगर बटन, आप ये छोटा सा बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो टूल बार आपकी टू कॉलम्स में आ जाएगी। अगर आपको सिंगल कॉलम के साथ टूल बार को रखना अच्छा लग रहा है तो आप यूं रख लें, अदरवाइज यू कैन एडजस्ट इन टू कॉलम्स। नाउ वी विल चूज पेन टूल। पेन टूल के लिए ये तीसरा बटन यहाँ से, 1 2 3, ये थर्ड बटन, पी इसका शॉर्ट की है पेन टूल का। इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहला जो इसका रूल, जो इसकी शर्त है वो ये है कि जब आप पेन टूल को चलाएं तो फिल कलर जो है ये वाला ऑफ कर लें। दो हमारे पास कलर के ऊपर बॉल से ये बने हैं बास्केट्स, कलर बास्केट्स। यहाँ से ये कंटेनर कलर के फिल वाला पहले आता है, फिर आउटलाइन वाला आता है। आउटलाइन को हम स्ट्रोक कहते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर इसको स्ट्रोक बोलते हैं। पहला जो ऑप्शन है ये फिल करने का है, दूसरा ऑप्शन इसकी आउटलाइन का यानी स्ट्रोक का है। अब जो पहले वाला है इसको हम करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक, जिसमें ये वाइट बॉक्स के अंदर रेड लाइन लगी है, जिसको हम कहेंगे नन, यानी कोई कलर नहीं इसके अंदर आए। सेकंड आउटलाइन में जाके इसको एक कलर देंगे ब्लैक, ब्लैक या कोई भी डार्क सा कलर जो नजर आए, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम अब ये फर्स्ट वाला स्टेप करेंगे, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इसको चलाते चलाते इसी एक वर्कशीट के ऊपर आपको पेन टूल का इस्तेमाल करना इस्तेमाल करना आ जाएगा और आप पेन टूल चलाना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा जूम करने लगे हैं इसी पार्ट को। पहले मैं ये जूम पे जाके यूं सेलेक्ट करके माउस को छोड़ूंगा, ये थोड़ा करीब हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका जूम करने का है, कंट्रोल का बटन आपने दबा के रखना है अपने कीबोर्ड से, और प्लस का बटन आपने प्रेस करना है। आ, ये बैक स्पेस के बिल्कुल साथ होता है। ये कंट्रोल प्लस करेंगे जूम होता जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये जूम आउट होगा।
और अगर यूं हो जाए आपका, या आपको कभी कभी आर्टबोर्ड बिल्कुल नीचे चला गया या बिल्कुल साइड पे चला गया, तो उसके लिए आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे। कंट्रोल 0 के साथ क्या होता है कि आपका आर्टबोर्ड स्क्रीन के अंदर फिट हो जाता है और मैक्सिमम जितनी इसकी सेटिंग होनी चाहिए वो हो जाती है। अच्छा जी, अब जी हेलो, आवाज आ रही सबको? हेलो। जी सर, अब आ रही है आवाज। ओके ओके ओके। ओके। अच्छा, अभी हम यहाँ पर थे। अपने कैमरास को ऑफ करते हैं सारे, माइक भी बंद रखें। अच्छा जी, जिसने कोई क्वेश्चन करना है वो काइंडली हैंड रेज वाला बटन प्रेस करे, और वो फिर मैं उसको अलाउ करूंगा तो आप बोलें। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने जूम किया। नदीम साहब, आपको समझ आ रही है? जी जी, कर रहा हूँ सर, देख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक, आपने देख रहा बताते हूँ। जाना मुझे साथ साथ कि समझ आ रही कि नहीं। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, अब हम पी का बटन प्रेस करेंगे, पेन टूल सेलेक्ट हो गया। शर्त ये बताई थी कि पहला आपने ये जो जहाँ से कलर फिल करते हैं ना, इसको ऑफ करना है, और जो आउटलाइन है ये आपने ब्लैक या कोई डार्क कलर कोई सा भी आप ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बने ना, डॉट डॉट, ये गोल गोल से सर्कल, इन पे क्लिक करना है हमने। जैसे एक दफा ये क्लिक किया, माउस को छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया माउस को, ठीक है, फ्री हैंड हो जाना है। तो अब माउस पकड़ेंगे, देखें ये जैसे जैसे आप माउस को मूव कर रहे हैं राइट लेफ्ट, तो ये आपके साथ साथ ये चल रहा है, ये जान नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दूसरा क्लिक करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट इसको रख के दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से फिर आगे लेके जाएंगे इसको। ये क्लिक किया, ये ये लें जी, ये आपकी पहली शेप तो बन गई, लेकिन अभी भी ये जान नहीं छोड़ा। तो कीबोर्ड में पहला बटन जो होता है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे टॉप के ऊपर, ESC, स्केप जिसे कहते हैं, आप उसको प्रेस करेंगे तो इस बटन से क्या होगा, पेन टूल से हम ये जो इसके बिल्कुल साथ चिपका हुआ था वो खत्म हो गया, ये जो होल्ड करके रखा हुआ था वो चीज से हम एग्जिट हो गए। अब हम वी का बटन प्रेस करेंगे, वी, वी फॉर वैन। ये प्रेस करने के बाद हम इस शेप को मूव कर सकते हैं जहां पे आप इसको मूव करना चाहें। तो कंट्रोल 0 करके मैं दोबारा से इसको इसके ऊपर रख देता हूँ। कंट्रोल 0 से अंडू, कॉमन की है। अब नेक्स्ट शेप हमारी ये नीचे वाली है। इस शेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पी का बटन प्रेस करता हूँ, पेन टूल का, इधर क्लिक किया। ये अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहा तो आप साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेंगे, तो लाइन बिल्कुल ये यूं क्लॉकवाइज, अगर आप मूव करें माउस को ऊपर नीचे तो ये क्लॉकवाइज जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट रख के यूं, फिर आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा हुआ है मैंने, यूं हो गया। जी नदीम साहब, समझ आई यहाँ तक? जी जी, फिलहाल तो प्रैक्टिस ठीक है, समझ आ रही है, प्रैक्टिस करूंगा थोड़ा सा, जरा और आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम ना, जो पेन टूल जहां से मुश्किल लगना शुरू होता है, वो वाला इसका जो स्टेप है वो है कर्व देना, कि पेन टूल को कर्व किस तरह से देने हैं। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि ये पहला आपका सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। यहाँ एक सर्कल हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये सेंटर है फॉर एग्जाम्पल। हम पहला क्लिक यहाँ पे करेंगे, दूसरा हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन माउस को नहीं छोड़ना, माउस को आपने प्रेस करके रखना है। जैसे पहला क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा इधर किया, माउस को नहीं छोड़ा, और माउस को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जैसे मर्जी आप यूं करेंगे तो ये मूव हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं राइट की तरफ करता हूँ, और अब मैं माउस को छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इस हैंडल को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ये जो हैंडल है इसको थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। ये इसके हम ना 3 नाम रख लेते हैं, ये है ए, और ये सेंटर वाला पॉइंट है बी, और ये है सी, ठीक है जी। ये वाला ए है, ये बी है, और ये सी है। ए का मतलब एंगल, बी का मतलब ब्रेक, सी का मतलब कट। यानी ये ए वाला जो है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, एंगल क्यों मैंने इसे कहा, ये एंगल आपका सेट करेगा। बी क्यों कहा,
यहां से आपने इसको तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है, बी फॉर ब्रेक। और सी मीन ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा जब आप ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखें, सेंटर वाले पॉइंट पे जाके मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये जो सी वाला पार्ट था वो तो डिलीट हो गया। अब ए से एंगल रहा। ये क्यों रहा? क्योंकि आप पेन टूल चलाने के बाद अगर अपने टूल के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करना चाहते हैं, कुछ उसके साथ वर्किंग करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकें। अब ये वाला पॉइंट है, इस पे क्लिक करेंगे, माउस नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं जा रहा हूँ यूं। अब मैं छोड़ दूंगा और ये सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगा ब्रेक करने के लिए। और ये वाला पॉइंट क्लिक नहीं छोड़ा, ये क्लिक किया, इधर आए, क्लिक नहीं छोड़ा, ये ब्रेक कर दिया यहां से। और ये सेंटर पॉइंट, ये ब्रेक कर दिया। अब इधर आए और ये रोटेट और यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। अब ये चीज जान नहीं छोड़ रही तो स्केप का बटन प्रेस कर देंगे, ये हमारी एक शेप तैयार हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाली चीजें भी बनाएंगे। पी का बटन प्रेस किया, इधर क्लिक किया, इस पॉइंट पे आए, यूं, इधर क्लिक किया, इस पॉइंट पे आए, ये चीज। ये ले, स्केप कर देंगे तो ये आपको कर्व करना इजीली इसमें आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि जो हमारी पहली क्लासेस हो चुकी हैं, 15 लोग यहाँ पे इस टाइम लेक्चर को ले रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या क्या मसाइल अभी तक आए हैं काम करने में। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, तो जो जो चीज़ें आपके सामने आई हैं जो आपको ट्रबल कर रही हैं वो मेरे से डिस्कस करें। सर मैं माउस के बगैर यूज करता हूँ, तो माउस का इस्तेमाल करना जरूरी है? सर अभी जी जैसे आप वाजिब पेन है। टूल बता रहे हैं, पेन टूल माउस के बगैर भी मैं कर सकता हूँ यूज? कर सकते हैं, मतलब लेकिन मैं, ग्राफिक डिजाइनर अगर आपने बनना है अच्छे वाला तो माउस वाजिब है। माउस का अच्छा। रखना, इस्तेमाल करना वाजिब है। और अच्छे वाला माउस लॉजिटेक कंपनी का सबसे बेस्ट माउस है, वो आप लें। ये ठीक है तकरीबन सर। 800 1000 का माउस आपको मिलेगा। ओएलएक्स से आप ट्राई कर लें, वहां से आप देख लें लॉजिटेक का कोई यूज्ड माउस आप उठा लें, या जो मार्केट है जहाँ से सामान वगैरह मिलता है कंप्यूटिंग का, वहां से यूज माउस, ये पुरानी तोड़े पड़े होते हैं दुकानों के ऊपर, वहां से लॉट वाला माल जो होता है ना, उसमें से ये आपको A+ क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी, ब्रांडेड। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अभी लेके आए, आपके पास काफ़ी टाइम है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, जैसे ही आपको मौका मिलता है आप अच्छे वाला माउस लें। अभी छोटा मोटा जो सर भी मेरे जिस पास तरह का भी मैं आपको माउस आप लोगों बताता के हूँ। पास है आप उससे गुजारा करें। ठीक है। अच्छा, अभी जी मिस क्या नाम है, मिस शाजिया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी वालेकुम सलाम। मैं जब कोई ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ तो जब इसमें कलर फिल करती हूँ तो वो पूरा जो फिल करना चाह रही होती हूँ वो फिल नहीं होता। ब्लैक एंड व्हाइट तो बन जाती है हम्म। लेकिन कलर फिल ना मेरे भी कुछ पॉइंट्स उसमें से मिस हो जाते हैं। उसकी क्या रीजन होती है? मतलब दरमियान से भी, मतलब वो कभी कभार दरमियान में रह जाते हैं। जैसे मैंने एक रैबिट की शेप ड्रॉ की तो उसमें मैं येलो कलर भरना चाह रही थी तो वो दरमियान में से खाली रह रहा था, कॉर्नर से फिल हो रहा था। तो इसकी क्या वजह होती है? यस ये सर, मेरे भी यही प्रॉब्लम है। ग्रुप सन ग्रुप्स करता हूँ, कलर्स कोई जगह पे बनते हैं, कुछ जगह पे नहीं बनते। तो वो अच्छा, उसका जो इसको तोड़ना। सबसे बड़ा जो आप सॉरी मसला है ना, जो आप लोगों को लग रहा है कि ये मसला है, ये असल में मसला नहीं है। आप जब पेन टूल यूज करते हैं ना, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपने एक शेप बनाई, ये आप इसको जब तक क्लोज नहीं करेंगे ना, जहां से स्टार्ट किया आपने यूज करना, तब तक ये एक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा आपका। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं कलर करूंगा, डेफिनेटली इसमें कलर होगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बनाता हूँ यूं, और इसमें मैं कलर कर देता हूँ
ये कर दिया येलो, ये हो गया। अब मैं फिल कलर ऑफ कर रहा हूँ, सिर्फ आउटलाइन ले रहा हूँ ये ब्लैक सी, और एक शेप बनाता हूँ यूं, और इधर आके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बिल्कुल करीब क्लिक कर दिया, एग्जैक्ट उसके ऊपर क्लिक नहीं हुआ, और एस्केप कर दिया। अब ये शेप देखें, ये फिल ही नहीं हुई, यहाँ पे ये जुड़े नहीं है आपस में, तो इनका जुड़ना जरूरी है। अब इसके अंदर ये होता है कि अगर मैं इसको कलर कोई फिल करने की कोशिश करता हूँ, ये फिलिंग ये खराब करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट फिलिंग नहीं इसकी देगा। लेकिन मैं सर, अब जैसे मैंने रैबिट की शेप बनाई है, उसके पाँव है बिल्कुल छोटे छोटे, वो उसके पॉइंट्स है, तो उसमें कहीं वो रह ही जाता है छोटा सा, अगर तो कोई ऐसा ऑप्शन हो। आप के पास अगर वो वाला ऑब्जेक्ट है तो आप उसका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, अभी हम सब देखते हैं क्या इशू है। जी अब्दुल्ला। सर ये इसमें तो है ना, जब पेन टूल से स्केप करते हैं तो वो एक और लाइन बन जाती है, तो उसका भी जरा समझा दे। पेन टूल से जब आप लाइन, एस्केप करते हैं, हाँ जी। अच्छा, ये हमने पेन टूल यूज किया। नहीं सर, वो जिस तरह आपने कहा था कि आगे से कर्व करते हैं जिस तरह फ्लावर के लिए भी, तो वो जरा समझा दे कि कर्व किस तरह करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आपने ये पेन टूल पकड़ा और इधर क्लिक किया, और दूसरा क्लिक आपने यहाँ पे किया, और अब आपने क्लिक छोड़ा नहीं, माउस को आप ड्रैग कर रहे हैं राइट लेफ्ट, यूं एक शेप बना रहे हैं। फिर आप इसको ब्रेक करते हैं, फिर शिफ्ट प्रेस कर लें बिल्कुल स्ट्रेट जाने के लिए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इधर क्लिक करके माउस को छोड़ना नहीं है, और यूं आप बना लें। अच्छा, अब गलती सर बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, आप जो गलती कर रहे होते हैं, आप पेन टूल पे क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करके और यूं कर रहे होते हैं। ये क्यों, ऐसे क्यों हो रहा होता है? ठीक है, ये चीज तब आती है जब आपने पेन टूल को सिलेक्ट किया, एक क्लिक किया, माउस को छोड़ा नहीं। जब माउस को छोड़ेंगे फिर आप दूसरी जगह पे यूं मूव कर सकते हैं। अगर आप पेन टूल को यूज कर रहे हैं और क्लिक करके ही रखा है, यूं ही इधर ही क्लिक, इसको फुल आपने दबाया हुआ है पेन को, ठीक है, और राइट लेफ्ट इधर मूव करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। आपने पहला जो क्लिक है उसको करने के बाद माउस को छोड़ देना है फ्री हैंड, फिर दोबारा से जहां पे आपने जाके यूं कर्व देना, उधर आप कर्व दें, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, जरूर वर्क करेगा ये। सर ये आपका आर्ट बोर्ड है वाइट, सारी स्क्रीन वाइट आ रही है, ये 1080 पे है? नहीं नहीं 1080? है यार सर, ये मैंने जूम किया हुआ है, ये लें बैक आ जाता हूँ, अच्छा 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 अच्छा। कंट्रोल अच्छा जीरो। सर भाई वो से। जब मेरा जो है ना वो होता है ना, तो दूसरी लाइन पहले गायब हो जाती है खुद ही, वो शो ही नहीं होती। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें हमें क्या आता है इशू। सर वो मैं आपको करता हूँ थोड़ी हाँ देर में। जी, आप ऑन कर लें, स्क्रीन शेयर कर लें, नो इशू। जी और इश्यूज बताएं जी, क्या क्या आ रहे हैं, फिर आगे नई चीजें सीखें हम। सर मुझे ना अन ग्रुप और एन ग्रुप में थोड़ा सा हो रहा है कि मैं ग्रुप बनाता हूँ फिर वो अन ग्रुप नहीं होते, या अन ग्रुप बना लेता हूँ तो वो अच्छा ये शायद मेरी देखें जी, प्रैक्टिस। आपने अगर एक शेप बनाई, ठीक है, ये असल में ना बाकी में भी पार्टिसिपेंट्स को लग रहा हो कि आप बेसिक सी चीजें पूछ रहे हैं और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन इन्हीं बेसिक चीजों की वजह से आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, क्योंकि इन इन चीजों को बार बार हम यूज करेंगे पोस्टर्स में, फ्लेक्स डिजाइनिंग में, लोगो में, और यही बेसिक टूल ही आगे काम आने हैं। इन पे आप सबकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। जैसे ये शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस करके रखा, ठीक है, और ये एक शेप मैं ड्रॉ करता हूँ यूं, इसको डुप्लीकेट किया मैंने, कंट्रोल डी ये करता गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको उठा के नीचे लाता हूँ, इस सारे को पकड़ता हूँ और यूं नीचे लाता हूँ, ठीक है, अब मैं सबको सिलेक्ट नहीं करता, सेंटर वाले को उठा के इधर ले आता हूँ, ये आ रहा है क्योंकि ये मैंने ग्रुप नहीं किए हुए, ये अभी अनग्रुप फॉर्म में है, सारे अलग अलग हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जिस मर्जी बॉक्स पे क्लिक करके उसको पकड़ लूं, तो उसके लिए मुझे सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करना पड़ेगा,
कंट्रोल जी से ये एक बन जाएंगे। ठीक है, एक ग्रुप बन जाएगा। अब मैं इस लाइन पे जाऊं, इस वाले बॉक्स पे जाऊं, या इस वाले पे जाऊं, जिस मर्जी वाले पे जाऊंगा, ये सारे अब एक ग्रुप की फॉर्म में आ गए। ठीक है, अनग्रुप करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ अनग्रुप हो गए। अब ये अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया, इस तरह से। सर इसी इसी के अंदर आप स्टार भी तो बनाते थे, वो मुझसे वो बना नहीं कि इसके अंदर मैं कैसे फिट करूं। कलर तो आ जाता है, ये वो देखें, जैसे था ना वो लूडो में आप आप स्टार एक बॉक्स में। बनाएंगे यूं। बॉक्स बनाने के बाद ये वाला जो बॉक्स है, जहां से आप रेक्टेंगल वगैरह लेते हैं, इसके अंदर ये स्टार है। स्टार की दो जी जी। कैटेगरीज हैं। अगर आप फ्री हैंड बनाएंगे तो स्टार की शेप यूं आएगी। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके बनाएंगे और साथ ओल्ड का बटन भी प्रेस कर लेंगे, तो आपके पास शेप कुछ यूं आएगी। ठीक ठीक है। है। अगर आप स्टार को क्लिक करते हैं, शिफ्ट और ओल्ड इकट्ठा प्रेस कर लेते हैं, और फिर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट शेप आएगी। अगर आप शिफ्ट ओल्ड नहीं प्रेस करते और सिंपल माउस के साथ यूं बनाएंगे, तो स्टार की शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब आपका ये वाला स्टार बन गया, इसको इसके अंदर रख दें, या यहाँ पे साइड पे कर लें। इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। ये अलाइनमेंट टूल ऊपर आ गए, ये क्लिक, और इधर से ये वाला, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो गया, इसके अंदर सेंटर लाइन भी हो गया। अच्छा, तो दूसरी अगर इस चीज। पे कलर करने सर ये ग्रुप में बन गया ना, अन ग्रुप के इसको कह सकते, ग्रुप भी तो बना सकते हैं दोनों को ग्रुप में। ग्रुप कर सकते हैं, स्टार इसके लेकिन अंदर। ग्रुप करेंगे नहीं, क्योंकि ग्रुप करने से कलरिंग का इशू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका ये बॉक्स तैयार है, इसका आप डुप्लीकेट ले लें, एक नीचे की तरफ ले लें, एक आप डुप्लीकेट ले लें ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके बाद इसको फिल कर देंगे हम ये वाले कलर से। इसको भी फिल कर देते हैं, और ये नीचे वाला सेलेक्ट करना है इसके साथ, तो शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये स्टार है, एक को क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखा, दूसरे को भी क्लिक कर लिया, तीसरे को भी कर लिया, चौथे को भी कर लिया, और ये आई ड्रॉपर टूल पकड़ा, ये ऑरेंज इधर दे दिया। ठीक है, इसी तरह ये वाला पकड़ा, शिफ्ट दबा के दूसरे वाला, और आई ड्रॉपर टूल से ये वाला भी सिलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर स्टार है, तो स्टार के अंदर वाइट कलर आप कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट क्या होता है, और सेंड बैक क्या होता है। आप एक ले लेंगे रेक्टेंगल, और इसको हम यूं सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया बॉक्स, इसको हम कलर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू। ब्लू कलर देने के बाद स्ट्रोक को ऑफ किया। अब हम चाहते हैं कि ये चले जाए हमारी शेप के पीछे, जो हमने इसकी बैकग्राउंड पे बनाई हुई है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट का बटन प्रेस करेंगे, जो पी के साथ आपको नजर आ रहा है कीबोर्ड पे, ब्रैकेट का बटन। कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखा, और ये एक ब्रैकेट का बटन दबाया, ये सेंड टू बैक चला गया। ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, दोनों ब्रैकेट्स की आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है सर। ये ठीक है। चीज़ हमने बना ली, ये भी हो गया। अब हम कलर हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ने लगे हैं कि कलर हिस्ट्री क्या है, और कलर्स के साथ किस तरह से काम हमने करना है। तो उसके लिए मैं आपको गूगल पे ले जाता हूँ। सर आप यहाँ पे लिखेंगे टू कलर स्कीम। सर एक क्वेश्चन है जी जी। सर। ये कोई ड्राइंग जब बनाते हैं तो अगर उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो अगर पेन टूल से वो बनाते हैं तो एंड पे कंट्रोल वाई करके सर वो उसमें अक्सर ये होता है कि वो जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रही होती हैं, दूर होती हैं। तो सर बाद में जब इसी लाइंस को सर जो कलर्स देते हैं तो सर उसमें काफी इशू होता है। कंट्रोल वाई आप करते हैं? जी सर, जब पूरा ड्राइंग बन जाए ना तो सर कंट्रोल वाई करके उसकी जो लाइंस वगैरह अगर देखनी होती हैं कि वो एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप हुए या नहीं, तो सर उनमें काफी एक दूसरे से काफी दूर होती हैं। और सर बाद में जब उनको कलर्स भी देते हैं तो भी सर उनको इशू होता है कि वो कलर, एक सेक्शन का जो कलर होता है वो दूसरे को चला जाता है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
कंट्रोल वाई का असल अभी इस्तेमाल अभी मैंने बताया नहीं है सही तरह से। असल में ये भाईजान ये पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये बॉक्स बनाते हैं एक, ठीक है, और इसका हम ये डुप्लीकेट लेते हैं यूं, और हम इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका भी हम डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया, ये वाली मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम अगर इसका आउटलाइन व्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, आउटलाइन व्यू के अंदर हम शॉर्ट की यूज करते हैं कंट्रोल वाई करेंगे तो हमें ये लाइन व्यू सिर्फ नजर आता है। अब इसको जूम करके ये मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं है, ठीक है, ये ले। अब साकिब ओवरलैपिंग कहाँ पे होती है? सर ओवरलैपिंग अगर सर कोई सर कम्प्लेक्स ड्राइंग हो ना सर, मतलब जिसमें डिफरेंट सेक्शन हो, जैसे वो सर वो एंड पे आपने जो बनाया था वो कार्टून वाला सर, जी उसमें जी। डिफरेंट सेक्शन थे, उसमें हर सेक्शन को अलग कलर देने होते हैं। तो अगर सर कंट्रोल वाई करके उसको अगर उसके सेक्शन पार्ट्स को देखते हैं ना, तो सर वो एक तो वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे होते हैं ना, और दूसरा सर फिर अगर बाद में उनको कलर भी देते हैं ना, तो एक सेक्शन वाला कलर दूसरे को चला जाता है, क्योंकि वो एक सेक्शन का हिस्सा दूसरे में चला जाता है। पेन टूल थोड़ी सी भी वो उसमें फर्क आ जाता है ना, तो उसमें सर उसमें जो इशू आ रहा होगा ना वो ये होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के स्ट्रोक डिफरेंट होंगे, पहली चीज के ओवरलैपिंग क्यों होती है, ठीक है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मैं स्ट्रोक चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली इसकी आपको ओवरलैपिंग यहाँ पे नजर आना शुरू होगी, ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा जो कलरिंग चली जाती है एक दूसरे के अंदर, वो आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके यहाँ तो दिखाएं, हमें पता चले कि एग्जैक्ट क्या इशू आ रहा है। सर वो ड्राइंग तो मैंने बना ली थी, लेकिन सर ये मसला था, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं, अगर नेक्स्ट टाइम ये नहीं, इस ज्यादा तरह वो के हुआ जो भी इश्यूज हो ना, आप उस फाइल को सेव कर लिया करें। सेव करने के जी बाद जैसे अभी लाइव क्लास चल रही है, आप अपनी स्क्रीन, मैं आपको अलाउ करूंगा अपनी स्क्रीन आप शेयर करें हमारे साथ, हम उसको देखें, बाकी सब लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि जितने इश्यूज आप लोगों को आएंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे, उतनी लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी। सही सर, नेक्स्ट टाइम। जी मिस शाजिया, आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकती हैं, करें। मैंने अलाउ कर दिया, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं मिस। सर नहीं हो रहा, आपकी तरफ से नहीं हो रहा शेयर। नहीं, मैंने तो अपनी स्क्रीन शेयरिंग भी बंद कर दी है और मैंने मल्टीपल पार्टिसिपेंट कर दी है, आप कर सकते हैं। मैं आपको होस्ट भी बना देता हूँ, चलें आप करके देखें।